Bike feels like it's a sofa and I'm just playing a game. इतना मज़ेदार मोटरसाइकिल मैंने अपने लाइफ में बजाज के सेगमेंट में तो मैंने कोई और बाइक मैंने नहीं चलाया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में एक ऐसे मोटरसाइकिल के बारे में बात करने वाला हूं जो कि क्रूजर मशीन है और उसको चलाने के बाद मुझे लगा कि मैं एक सोफे में बैठा हूं और मैं वर्चुअली किसी मोटरसाइकिल को चला रहा हूं। दिस इज़ दी बजाज एवेंजर 220 क्रूज मॉडल एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस बाइक इज़ वेरी प्रैक्टिकल, वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ राइडिंग एंड एक्सपीरियंस जो है बहुत ही अच्छा है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसके इंजन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूंगा, देन इसको चलाऊंगा इस घाट के सेक्शन में, पहाड़ों के रास्तों में, एंड देन आपको इसका प्रैक्टिकलिटी में रिव्यू दूंगा, किस तरह के लोग इसको पसंद करेंगे एंड कितना प्रैक्टिकल है, कितना अच्छा है या क्या इसके ड्रॉबैक्स है वो मैं आपको बताऊंगा। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। सो दिस इज़ द फ्रंट लुक ऑफ बजाज एवेंजर 220 क्रूज़ एंड सामने आपको बहुत बड़ा सा विंडशील्ड मिलता है। लिटरली इट वर्क्स, ये हवा को बाइफोकेट करने में बहुत आसानी देता है। आपको जहाँ भी देखो आपको क्रोम फिनिश दिखेंगे, तो क्रोम फिनिश आपको मिरर देखने को मिलते हैं। हैंडल लीवर, इवन हैंडल बार भी जो है क्रोम फिनिश में है। इनफैक्ट स्पीडोमीटर का ये जो कंसोल है, ये सारे जितने भी सब कुछ क्रोम फिनिश में है। ये आपका ग्लास है, मतलब मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। सो ये ग्लास का है टोटली, जैसे कांच के पुराने ज़माने में आया करते थे वैसे कांच के फाइबर के नहीं है। एलईडी लाइट्स आपको साइड में डीआरएल के तौर पे मिलते हैं और आपको हेलोजन आपको जो है बल्ब मिलता है। हेलोजन इंडिकेटर्स भी मिलते हैं। यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिश दिए गए हैं। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है आपका इसका, एंड ये बहुत ही पतला, मतलब आई बिलीव इट्स 37 mm टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। काफ़ी पतला है, मतलब कभी कभी डर भी लगता है कि ये टूट फूट ना जाए, यहाँ पे आपको फाइबर के आपको प्लास्टिक मड फ्लैप देखने को मिलते हैं। आपको जो है 280 mm के डिस्क देखने को मिलते हैं। सिंगल चैनल एबीएस है एंड जो टायर की बात करें तो 1990-70 सेक्शन के टायर है एंड जो रिम है वो स्पोक व्हील्स है। सो इसमें आपको अगर कोई भी नेल वगैरह जाएगा तो ये पंक्चर हो जाएगा, बिकॉज इसके अंदर ट्यूब है, ये ट्यूबलेस टायर नहीं है, ना सामने का ना पीछे का, दोनों जो है ट्यूबलेस नहीं है। अगर इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है लेग गार्ड मिलते हैं, क्रोम फिनिश आपको यहाँ पे भी मिलते हैं, एयर कूल्ड यहाँ पे मॉडल दिया हुआ है, हॉन्क, एंड दिस इज़ द एग्जॉस्ट पाइप। उसके अलावा यहाँ पे आपको ब्रेक लीवर देखने को मिलता है, फुट पेग्स देखने को मिलते हैं एंड पिलियन के लिए फुट रेस्ट। इस तरफ जो है पूरा क्रोम फिनिश आपको जो है एग्जॉस्ट देखने को मिलते हैं। इंजन जो है 220 सीसी का है एंड 18.76 bhp एंड 17.55 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क इसको मिलता है। इसमें आपको जो है 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, 6 स्पीड नहीं आता है। एंड सबसे बड़ा बात यह है कि ये 220 का ही इंजन है। आपको थोड़े बहुत ट्यूनिंग अलग मिलेंगे, बट येस दिस इज़ ए 220 पल्सर 220 का इंजन। चाबी इस तरफ है, मोस्टली सारे मोटरसाइकिल के चाबी जो है ऊपर की तरफ होते हैं, बट इसका चाबी जो है इस तरफ है। इग्निशन ऑन, अगर आप ऑन करते हो तो ये यहीं से ऑन ऑफ होता है। ये आपका एफआई इंजन है तो ऑफकोर्स ये जो एफआई मॉडल है, जो थ्रॉटल बॉडी है वो इसी तरफ दिया गया है। यहाँ पे आपको चाबी मिलता है 220 क्रूज़ का, यहाँ पे आपको बैजिंग देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको एवेंजर्स देखने को मिलते हैं। टैंक जो है 13 लीटर का है। माइलेज कंपनी क्लेम्स 40, बट आपको 38-37 के आसपास आपको माइलेज अच्छे से दे देगा। सीट काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत ही कुशन सीट है। राइडर के लिए, पिलियन के लिए, दोनों के लिए काफ़ी अच्छा कुशन सीट है। राइडर के लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेस है, पिलियन के लिए थोड़ा स्पेस है, बट ये दोनों सीट जो है बहुत ही कंफर्टेबल है। पीछे की तरफ आपको एक बैकरेस्ट देखने को मिलते हैं जो पिलियन के लिए आता है और ये इनबिल्ड ही आता है। इस तरफ आपको सस्पेंशन देखने को मिलते हैं जो कि दोनों तरफ दो अलग अलग सस्पेंशन है। पीछे का जो टायर है वो है 130/90 15 सेक्शन के टायर, जो पीछे का जो रिम है वो 15 सेक्शन के है एंड ये भी स्पोक रिम है, तो इसमें आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते हैं। पीछे जो ड्रम है वो 130 mm के ड्रम ब्रेक्स है एंड यहाँ पे आपको एबीएस के सेंसर दिए गए हैं एंड दिस इज़ द स्विंग आर्म। अगर इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, हेलोजन टेल लैम्प देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एवेंजर दिया गया है। यहाँ पे जो बैकरेस्ट है वो भी काफ़ी स्टर्डी और अच्छा बैकरेस्ट है। रिफ्लेक्टर आ गया इस तरफ। सो इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको सारी गार्ड देखने को मिलते हैं एंड डबल स्टैंड और सिंगल साइड स्टैंड। साइड स्टैंड जो है वो भी क्रोम फिनिश में है एंड यहाँ पे आपको लीवर जो है फुट एंड टो वाले लीवर्स मिलते हैं। 1 डाउन 4 अप 5 स्पीड गियरबॉक्स है और यहाँ पे जो फुट रेस्ट वगैरह वो सामने की तरफ है। दूसरे मोटरसाइकिल्स के यहाँ पे होते हैं, बट इसके यहाँ पे, ताकि ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो वाइल राइडिंग क्रूजिंग मोटरसाइकिल। उसके बाद आपको यहाँ पे वही सेम क्रोम फिनिश आपको सब कुछ देखने को मिलता है। टैंक 13 लीटर का, जैसे कि मैंने आपको कहा, एंड यहाँ पे आपको बड़ा सा पैनल देखने को मिलता है। E20 कंप्लाइंट है एंड यहाँ पे जो है आपको नोटिफिकेशंस के बार दिए गए हैं। एवेंजर लिखा हुआ है। हैंडल बार थोड़े इस टाइप के हैं। हाई बीम, लो बीम, पास लाइट, इंडिकेटर्स, हॉन्क काफ़ी अच्छा लाउड है। मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ।
सो एग्जॉस्ट नोट भी काफ़ी अच्छा प्यारा है। मिरर्स काफ़ी अच्छे हैं, लंबे से मिरर्स हैं जो मैं आपको चलाते हुए दिखाऊंगा। एंड यहाँ का स्पीडोमीटर सिंपल से स्पीडोमीटर है। यहाँ पे आपको स्पीड कितना आपने ट्रिप किया, वो कितना किलोमीटर आपने चलाया, टाइम और फ्यूल गेज है, दैट्स इट, इतना ही आपको मिलता है। इस मोटरसाइकिल का जो वेट है ना वो सिर्फ 163 किलो है और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 169 के ग्राउंड क्लियरेंस मिलते हैं। और सीट हाइट मतलब जो बंदे 5.5 फीट 5.4 फीट है वो भी इस मोटरसाइकिल को चला सकते हैं, बिकॉज उसका सीट हाइट है 737 सो एक शॉर्ट राइडर के लिए बहुत आसानी होगा ये मोटरसाइकिल चलाना। क्रूज़र मोटरसाइकिल है, चला के बहुत मज़ा आता है। अभी इसको चलाते हैं ऑन रोड और देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। बट ऑन द रोड सो आप देख सकते हो ये मोटरसाइकिल काफ़ी लंबा है, व्हील बेस काफ़ी लंबा है, सस्पेंशन जो है टिल्टेड है, स्लैंटेड है, तो आप जब ब्रेक वगैरह मारते हो तो बहुत बार इम्बैलेंस होने का चांसेस रहता है। बट या दिस इज़ व्हाट, एंड इसका चाबी यहाँ पे लगता है। तो चलिए इस क्रूज़र मोटरसाइकिल को चलाते हैं। इसका मैं आपको सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपको दिखा दूँ, इसका फ्यूल गेज देखो पूरा भी ऑलमोस्ट फुली दिखा रहा है ना, बट जब मैं चलाऊँगा ये ऑटोमेटिक रिजर्व में आ जाएगा, बिकॉज बाइक जो है टिल्टेड था तो इसीलिए इसने सेंस किया कि फ्यूल बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब चलाएंगे तभी ऑटोमेटिकली देखो ऑलरेडी बार्स कमना चालू हो गए हैं एंड ये अभी रिजर्व में आ जाएगा। खैर इसको चलाते हैं, ये तो ऑलरेडी रिजर्व में आ चुका है, इसको चलाते हैं। अगर मैं फुल थ्रॉटल दूं, फुल ग्रंटिंग करूं इस इंजन का, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको हायर रेव बैंड में थोड़े से आपको जो है वाइब्रेशंस फील होंगे, आपको फुट पैक्स में फील होंगे, आपको लगेंगे कि हाँ मतलब फुल थ्रॉटल के बाद जो है वाइब्रेशंस चालू होने लग गए हैं। बट अगर आप इसको नॉर्मली 45, 50, 60 पे अगर आप चलाते हो तो आपको किसी भी तरीके का कोई वाइब्रेशंस फील नहीं होंगे। जब आप 60, 65 तक चलोगे तब आपको थोड़े बहुत पैरों में, अपने हाथों में थोड़ा बहुत बजीनेस आपको फील होएगा। एंड इसका सबसे अच्छा चीज़ जो मुझे ये लगा कि बहुत ही कंफर्टेबल है राइडिंग में, मतलब आप इसको एज अ क्रूज़र ही, ऑफकोर्स इससे क्रूज़र मशीन, सो बहुत ही कंफर्टेबल है। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी सोफ़े पे बैठे हुए हो और आपको 2 हैंडल दे दिया गया है और आप इसको चला रहे हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल motorcycle that I am riding till now in my life in a cruiser segment. And सामने आपको बड़ा सा जाइगेंटिक बहुत ही बड़ा विंडशील्ड मिलता है जो बहुत सारे हवा को जो है बाईपास करते हैं, बाइफोकट करते हैं। हेलमेट के ऊपर से जा रहा है, मैं फील कर सकता हूँ कि अगर मैं हाथ यहाँ से यहाँ लूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हवा आ रहा है, तो ऑफकोर्स ये हेलमेट के ऊपर से ये हवा को ट्रेसपास करवा रहा है। एंड आप जैसे थ्रॉटल को घुमाते हो, पूरा गैस ओपन करते हो, तो यू विल फाइंड कि ये बहुत ग्रेजुअली आपको पावर डिलीवर करता है। नाउ कमिंग टू दी फ्लैट टार्मैक रोड। इसको अगर आप फ्लैट टार्मैक में अगर आप चलाते हो तो आपको ना बहुत अच्छा कंफर्टेबल एक राइड मिलेगा। लेकिन आप अगर सोचें कि मैं इसको ऑफ रोडिंग में लेके जाऊंगा, थोड़े बहुत टूटे फूटे रोडों में चलाऊंगा, तो मैं ताजुब की बात है कि उसमें आपको ना ज़्यादा अनकम्फर्टेबलनेस फील होगा नहीं। सामने का सस्पेंशन हो सकता है 1-2 बार आपको आवाज़ दे, बट पीछे का सस्पेंशन इज़ रियली गुड, सीटिंग इज़ रियली गुड, कुशन सीट है, एकदम सोफ़ा की तरह सीट पोस्चर बना हुआ है। एंड आप जब बैठते हो, आप जब चलाते हो, आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है। ऑफ रोडिंग में भी आपको ज़्यादा कुछ दिक्कतें फील नहीं होंगे। एंड हैंडल बार जो है ऐसे टिल्टेड है, स्लैंटेड है, तो आप जब बैठे हुए हो तो आपको ज़्यादा ऐसा या ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही कंफर्टेबल रिलैक्सिंग पोजीशन पे आप बैठे हुए होते हो, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं फील होता है। यू फील वेरी कंफर्टेबल। इनफैक्ट ये मोटरसाइकिल और वो मोटरसाइकिल ऑलमोस्ट सेम है, बट दैट्स 160 cc एंड उसका हैंडल बार का पोजीशन थोड़ा सा चेंज हुआ था, बिकॉज वो स्ट्रीट टाइप का मोटरसाइकिल हो गया और ये क्रूज़र टाइप का मोटरसाइकिल है। तो क्रूज़र मोटरसाइकिल और स्ट्रीट मोटरसाइकिल में थोड़े बहुत डिफरेंसेस तो होंगे। Now if I talk about leaning this motorcycle, you can lean so comfortably because पीछे का टायर काफ़ी मोटे हैं और सामने के भी टायर, I mean like it really works and justifies the balance। एंड आपको कोई भी तरह का कोई अनकम्फर्टेबल फील नहीं होता है आप जब चलाते हो। जैसे मैं रेलवे ट्रैक्स वगैरह क्रॉस कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा कुछ टेंशन या हेक्टिक नहीं फील हो रहा है कि अरे यार गड्ढे में गया, कुछ दिक्कत हो रहा है। इट्स वेरी कंफर्टेबल, बहुत ही सटल तरीके से ये अपने जो बम्स है उसको ऑब्जर्व कर ले रहा है। ब्रेकिंग के मामले में बात करें तो पीछे में आपको ऑफकोर्स ड्रम ब्रेक मिलता है विथ ABS सेंसर, एंड फ्रंट में आपको जो है सिंगल चैनल ABS के ब्रेक्स मिलते हैं, जिससे क्या होता है आप जब
ब्रेकिंग करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। मुझे याद है बचपन में एक ये इंट्रूडर हुआ करता था, वो जब मैं चलाया था तो वो मेरे से गिर चुका था, बिकॉज ऐसे अचानक से ब्रेक मारा था तो वो हैंडल जो है घूम गया, देन मैं गिर गया था। देखो कॉर्नरिंग करते समय तो यू विल फाइंड यू नो इट कंफर्टेबल। स्लिपरी रोड्स में आई रियली डाउट कि उतना ज़्यादा आप कॉर्नर नहीं कर सकते हो, बट येस दिस रियली प्लेज अ वंडरफुल रोल वाइल गिविंग अ वेरी कॉन्फिडेंस वाइल कॉर्नरिंग। रहा बात इसके ब्रेक्स आर गुड, बाइट अच्छे हैं ब्रेक्स के। एंड जब आप पीछे के रियर के जब आप ड्रम्स ब्रेक भी अगर आप प्रेस करते हो तो आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिलता है कि बाइट्स मिस कर रहे हैं ऐसा आपको कभी फील नहीं होगा। सामने के डिस्क भी काफ़ी यू नो पंचियर है इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग। नाउ कमिंग टू द इंजन इज़ लाइक सिमिलर टू लाइक यू नो पल्सर 220। अगर आपने पल्सर 220 चला रखा है तो आप ये सोच लो कि पल्सर 220 का जो इंजन है उसको इसमें डाल दिया और आप इसको चला रहे हो। ट्यूनिंग थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऊपर या नीचे की तरफ है। एंड यू नो दैट इज़ ऑल अबाउट द इंजन आई कैन टॉक अबाउट। फुटपैक्स जो है हमें आदत है कि मोस्टली सेंटर में होता है, बट इसके आगे की तरफ है, तो आप जब थोड़ा बहुत ब्रेक वगैरह प्रेस करोगे फर्स्ट टाइम आप जब उसमें बैठ के चलाओगे तो आपको हो सके थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगे, बट इट्स अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। मतलब फुटपैक्स भी एकदम आगे की तरफ है, ऐसा नहीं इतना ऊपर, इट्स लाइक इन अ स्लैंटेड मैनर। तो आप जब चलाते हो आप ब्रेक प्रेस करो या फिर आप गियर शिफ्टिंग करो। हालांकि इसका गियर शिफ्टिंग जो है 1 डाउन 4 अप है, लेकिन सिंगल नहीं है, डबल लीवर है, तो फुट एंड टो है, आप उसको फुट से भी यूज़ कर सकते हो। एंड या आई मीन लाइक इट्स अ वेरी कंफर्टेबल मोटरसाइकिल। टू बी ऑनेस्ट आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड कि ये मोटरसाइकिल इतना खास बिहेव करेगा। लाइक ऑनेस्टली मैंने कभी सोचा नहीं था, बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह के क्रूज़र मोटरसाइकिल को मैं चला रहा हूँ बाय बजाज। एंड I'm literally I'm glad that you know that I'm riding this motorcycle. This motorcycle makes me feel that you know it's a very comfortable cruiser honestly. अभी बात करते हैं इसको सीटिंग की, तो सीटिंग पोस्चर इज़ वेरी रिलैक्सिंग एज आई हैव टोल्ड। जो पिलियन है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रिलैक्सिंग और बहुत ही कुशन्ड सीट इन्होंने दिया है दोनों के लिए। एंड फुटपैक्स वगैरह भी बहुत अच्छे प्लान्ड वे में है, तो आप इसको अगर लॉन्ग राइड पे लेके जाते हो तो यू विल नॉट फील स्ट्रेस्ड। एंड इसको आप ऑफ रोडिंग में मत लेके चले जाना, लाइक एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग हो गया। अगर आप फ्लैट टामाक में इसको अगर आप चला रहे हो देन यू विल रियली एन्जॉय, एंड इफ इट इज़ नॉट अ फ्लैट टामाक रोड देन यू माइट स्ट्रगल, बट दिस बाइक्स लिटरली डज दिस सो वेल। लाइक if I want to corner and I can easily you know shift the lanes, trust me this bike, like I really wish कि काश मैं इस तरह के बाइक को पहले क्यों नहीं चलाया, बिकॉज एक वो फोबिया था कि ब्रेक मारूंगा तो गिर जाऊंगा, तो एक वो था। बट दिस सॉर्ट ऑफ क्रूज़र मोटरसाइकिल्स आर फन टू राइड इफ़ यू आर अ स्लो काइंड ऑफ यू नो पीसफुल राइडर। आपको ज़्यादा हाई पंच ज़्यादा पावर नहीं पसंद है तो आप क्रूज़र मोटरसाइकिल से क्रूज़ ज़रूर करके देखो एक बार। वेल एक चीज़ जो इस मोटरसाइकिल का मुझे थोड़ा सा यू नो पिन पॉइंट लगा वो ये कि इसका सामने का जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है ना बहुत ही पतला है। मतलब आई विश थोड़े से मोटे होते ना तो अपने आप को कॉन्फिडेंस मिलता कि हाँ अगर मैं बाई चांस एक्सीडेंटली मैं किसी बड़े गड्ढे में अगर मैं डाल देता हूँ तो वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन टूटेंगे नहीं। मतलब इतना पतला है कि देख के डर लग जाता है कि अगर किसी भारी भरकम गड्ढे में गया तो इट माइट यू नो बेंड और इट माइट गेट यू नो ब्रोकन। सो ये थोड़ा सा एक डर रहता है, बट ऑफ कोर्स इट्स अ क्रूज़र मोटरसाइकिल, इट्स नॉट मेंट टू राइड यू नो एट अ वेरी हाई स्पीड एंड फास्ट पेस। देखो इस मोटरसाइकिल को तो मैं यार हैंडलिंग में मतलब 9 आउट ऑफ 10 दूंगा ऑनेस्टली। इन अ क्रूज़र सेगमेंट इसका जो हैंडलिंग है बहुत ही कंफर्टेबल है। गियर बॉक्स 5 स्पीड का है, तो ऑफ कोर्स आपको 5 गियर के बाद आपको ऐसा हो सकता है कभी जैसे हम जैसे राइडर जो चलाएंगे हमको फील होगा कि यार काश और एक गियर हो जाता तो और कंफर्टेबल स्मूथ इंजन होता है। बट या आई मीन लाइक इन अ क्रूज़र सेगमेंट 5 गियर इज़ एनफ। एंड मिरर भी देखो काफ़ी बड़े हैं, पीछे का जो पूरा व्यू है वो आपको पूरा दिख जाता है कि कोई व्हीकल आपके पीछे है। मतलब इट्स अ वेरी गुड सेगमेंट ऑफ मिरर दैट आई रियली लाइक्ड। उसके अलावा आपको ज़्यादा यू नो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिलते हैं, ज़्यादा वो ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह नहीं मिलते हैं, आपको लाइट वाइट उतना ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। वेरी सिंपल सा स्पीडोमीटर है, स्पीड ट्रिप मीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर भी इसमें नहीं है, मतलब कितने गियर पे आप चला रहे हो वो आप नहीं देख सकते। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है एक सिंपल सा ABS का लाइट दिखा गया है और यहाँ पे अगर आप इंडिकेटर देते हो तो वो आपको यहाँ पे दिखता है। सो इट्स अ वेरी सिंपल मशीन meant for you know daily commute rides. Braking is good, handling is super good,
एंड सिटिंग कंफर्टेबल इज़ वेरी गुड। मैं इतने टाइम से चला रहा हूँ, हाथों में अभी तक कोई किसी भी तरह कोई पेन वगैरह नहीं आया। इनफैक्ट मैं जब कॉर्नरिंग वगैरह भी ले रहा हूँ तो टच नहीं हुआ अभी तक। सो येस, इन शॉर्ट दिस इज़ अ वेरी गुड क्रूज़र मोटरसाइकिल। आई एम रियली लविंग इट राइडिंग दिस मोटरसाइकिल। मुझे नहीं पता कौन से जॉनरा के लोग इसको पसंद करेंगे, बट आई प्रेफर दैट पीपल हु हैव क्रॉस्ड 40, 36, 38 या 40 के एज के हैं, एंड नाउ दे वांट टू राइड स्लो पेस, टूरिंग वगैरह करना चाहते हैं हाईवे पे, फ्लैट टारमैक रोड पे। फॉर देम दिस मोटरसाइकिल इज़ मस्ट टू गो। सी वाइल राइडिंग दिस मोटरसाइकिल डोंट एक्सपेक्ट कि मुझे बहुत ज़्यादा वो पुल पिकअप मिलेगा, कि बहुत ही 220 सीसी का इंजन है तो मैं ऐसे थ्रॉटल दबाऊंगा और मैं जुप से गायब हो जाऊंगा। नो, दिस इज़ मेंट फॉर क्रूजिंग, सो ऑफ कोर्स यू विल बी गेटिंग अ वेरी निम्बल एंड सॉफ्ट सॉर्ट ऑफ थ्रॉटल रिस्पॉन्स। हालांकि इस व्हीकल को मैंने ज़्यादातर पहाड़ों में ही देखा है, चाहे वो दार्जिलिंग हो, कर्शियंग हो, कालिम्पोंग वगैरह हो, इस रीजन में मैं ये वाले मोटरसाइकिल को ज़्यादा देखता हूँ। मे बी दिस इज़ द रीज़न दैट इट्स अ वेरी गुड क्रूजिंग मोटरसाइकिल। सेकंड, इसका सीट हाइट बहुत ही कम है। इतना कम सीट हाइट होने के कारण जो है लोग इसको लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज पैर बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। बिकॉज जो भी लोग थोड़े शॉर्ट हाइट हैं उनको ये बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा, बिकॉज इफ़ दे आर राइडिंग इट फॉर अ डेली पर्पस, उनका पैर नीचे पहुंचना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है पहाड़ों के रास्तों में। तो दैट इज़ द रीज़न दिस बाइक विंस द हार्ट, बिकॉज इसका जो सीट हाइट है बहुत कम है एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल फॉर माउंटेन राइड्स। अगर मैं थ्रॉटल को ज़्यादा घुमाऊँ तो इसका जो ग्रंटिंग है वो आपको फील होगा आपके कानों में। जो इंजन है उसके भी साउंड आपको मिलेंगे ऑन द स्पॉट। आपको जो एग्जॉस्ट के जो साउंड है वो भी आपको बहुत प्यार से सुनाई देगा। सो इन शॉर्ट इट्स समथिंग मोटरसाइकिल विच यू विल एन्जॉय राइडिंग, क्रूजिंग ऑन हाईवे और क्रूजिंग ऑन माउंटेन्स, यू विल बी एन्जॉइंग इट। बाइक feels like it's a sofa and I'm just playing a game. Now let's come to the question and answer point कि इसको किस तरह के लोग लेना पसंद करेंगे। Well, people who have a short height, people who loves to do cruising, people who belongs to mountains and they want a cruiser motorcycle जो उनके फैमिली को भी लेके चल पाए, उनको एक एहसास दिलाए कि हाँ ज़्यादा हसल नहीं करना है, बस सीट पे बैठना है, थ्रॉटल घुमाओ और आप पॉइंट ए डेस्टिनेशन से पॉइंट बी जा रहे हो। फॉर देम दिस मोटरसाइकिल इज़ अ ब्लेसिंग। इसको अगर सिटी पे चलाते हो तो आपको एक चैलेंज आपको फील होगा, वो ये कि सिटी में जब आप मैन्यूवर करोगे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में तो आपको थोड़ा सा चैलेंजेस होंगे, दैट यू हैव टू मैनेज दी फ्रंट रो। मतलब फ्रंट में जितना भी हैंडल का जो भी पॉइंट है बहुत ही लंबा है, वो टायर बहुत ही सामने है, तो आपको वो थोड़े बहुत मैनेज करके चलने पड़ेंगे। आप इसको सिटी में चलाते हो तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हो तो आपको लेन मैनूवरिंग में के टाइम पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज मोटरसाइकिल का लेंथ काफ़ी लंबा है एंड व्हेन यू आर राइडिंग इट ऑन अ ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर रोड तब आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट दिस मोटरसाइकिल फील्स रियली ग्रेट, ट्रस्ट मी। लाइक इतना मज़ेदार मोटरसाइकिल मैंने अपने लाइफ में बजाज के सेगमेंट में तो मैंने कोई और बाइक मैंने नहीं चलाया है। I'm like, yeah, that's it for today's vlog and the ride review. Thanks for watching and let me know in the comment section box that what do you think of this motorcycle, and do let me know your views in the comment section box. Till then, like, comment, share whatever you want and share this motorcycle with people who are looking for a cruiser motorcycle जिनके हाइट थोड़े बहुत शॉर्ट है और वो इनको लेना पसंद करेंगे। शेयर इट विद देम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, राइडर सिर्फ मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।